इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्यों होती है और हम कैसे जानें पहचान उसका सिम्टम कि क्या है, हम पहचान कैसे करें कि हमने जो कंसीव किया है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। इन तीनों विषय पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका, पांडे हॉस्पिटल, रुद्रपुर, उत्तराखंड से। तो आज की हमारी ये टॉपिक है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते किसे हैं? वो जो प्रेगनेंसी जो ओवरी में एग और एस्पर्म दोनों मिलके जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो ओवम तैयार होता है, वो जाके जब यूट्रस में स्थित हो जाता है, यूट्रस के अंदर जब स्थित होता है तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि इस ओवरी में एग फर्टिलाइजेशन होता है, एग और एस्पर्म दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ होती है। यहाँ कनेक्शन जोड़ने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जाके ये ट्यूब में होता है। ट्यूब में जब बेबी फर्टिलाइज होता है, वो एग और एस्पर्म जब फर्टिलाइज होने के बाद की प्रक्रिया, जब बेबी का भ्रूण तैयार हो जाता है, वो इस यूट्रस के अंदर जब आ जाता है तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। बट फर्टिलाइजेशन के दौरान जब एग और एस्पर्म ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के दौरान ही वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी रीज़न से, रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न होता है, तो वो जो कंसीव यहीं एग रुक जाता है, जो भ्रूण यहीं रुक जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आमतौर पर देखा जाता है कि ट्यूब के अंदर ही रुकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्यूब के अंदर वाले बेबी में वहीं रुके, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। कभी कभी बेबी जो होते हैं ये बच्चेदानी के मुंह पे, यानी ये सर्विक्स के मुंह पे भी यहाँ रुक जाता है। इंटरनल लेयर, जो सर्विक्स का इंटरनल लेयर होता है, एक कई बार यहाँ रुक जाता है और यहाँ रुकने के बाद उसे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया है। कई बार प्राइमरी अगर सी सेक्शन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू डिलीवरी हुई होती है तो उसके स्कार पे भी ये भ्रूण चिपक जाता है, एग जो है वो चिपक जाता है, उसे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया है। अब रही बात कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम समझे कैसे, कि हमारी प्रेगनेंसी जो हमने कंसीव किया है ये एक्टोपिक है या नॉर्मल है। तो सबसे पहले जब पीरियड मिस होता है, तो पीरियड मिस होने के बाद आजकल घर में ही पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट होते हैं कि लोग डायग्नोसिस करते हैं, यूरिन टेस्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट यूरिन टेस्ट करने के बाद अगर दोबारा दोनों लाइन डार्क आती है तो आप समझते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक। और कई बार होता है कि आप यूरिन टेस्ट जब करते हैं तो उसमें एक लाइन डार्क आती है और सेकंड जो लाइन होती है वो लाइट लाइन पे होती है, यानी हल्की सी लाली दिखती है। तो कभी उस कंडीशन में भी ये कहते हैं कि वीक पॉजिटिव है, तो आप कभी 7 डेज वेट करते हैं, 10 डेज वेट करते हैं, देन फिर से टेस्ट करते हैं। और पहले के ज़माने में देखा जाए तो हमारे इन लॉ जो होते थे, पेरेंट्स होते थे, वो ये कहते थे कि ठीक है, आपने पीरियड मिस किया है, यूरिन टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, लेकिन बहुत इतलाने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत खुशी वाली बात नहीं है, अभी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज के डेट में ये गलत मिथ्या, ये मिथ्या है, ये रॉन्ग वे पे जाने वाली बात है। इस टाइप का बात आजकल हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। रीज़न यही होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान पहले खतरा ज़्यादा बढ़ जाता था। अब क्या है, जैसे आप टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है, आप अपने गायनो से कंसल्ट करते हैं, आपके गायनोकोलॉजिस्ट पहला फर्स्ट सोनोग्राफी करा के ये डिटरमाइन करते हैं, आपको भी और ख़ुद को भी, कि आपने जो गर्भ धारण किया है ये गर्भ कहीं ट्यूब में तो नहीं स्थित रह गया है, ये अपनी जगह पे प्रॉपर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। पहुंच गया है, इट्स नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर नहीं पहुंचा है तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी जो है ये एक्टोपिक है और इसकी ट्रीटमेंट ये है। इसका वो फिर आपके सिम्टम से आप दोनों की बातों को मैच करेंगे, आपका सिम्टम और सोनोग्राफी की रिपोर्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम क्या होता है? कई बार विजाइनल के रास्ते हल्की हल्की ब्लीडिंग
स्पॉटिंग जिसको कहते हैं वो होने लगता है। कई बार होता है कि लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है। अब ये होता क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अधिकतर मतलब 90% ये चांसेस होते हैं कि उन पेशेंट को होता है, उन लेडीज़ को होता है, उन महिलाओं को होता है जिनको पीआईडी की कंप्लेन होती है, यानी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज जिनको होती है। जैसे ये पेल्विक बोन है, इस पेल्विक बोन के अंदर ये यूट्रस ऐसे सेट रहता है, सपोज करिए ये ऐसे सेट रहता है, और ऐसे सेट होने में अगर पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज आपको है, किसी भी तरीके का पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज में आपको यूटीआई भी हो सकता है, आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज के कई कलर होते हैं, ब्राउनिश भी होता है, बिल्कुल वाइट भी होती है, येलोइश भी होती है, रेडनेस भी होती है, वो डिपेंड करता है। और इसकी डिटेल्स में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि वाइट डिस्चार्ज का रीज़न और वाइट डिस्चार्ज के अलग अलग कलर का सिम्टम क्या क्या होता है, और ये कौन कौन सी बीमारियों को हमारे सामने ला सकती हैं। वो टॉपिक आज चेंज करते हैं उस टॉपिक को, आज अभी सिर्फ एक टॉपिक पे बात करते हैं। एक टॉपिक में ये हुआ कि जिनकी पीआईडी के कंप्लेंट ज़्यादा होती है उनको एक्टोपिक की कंसीविंग ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरी बात, इसके तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ट्रीटमेंट है या सिर्फ सर्जरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी के कंसीव हो जाती है तो क्या इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है या सिर्फ सर्जरी पे ही जाया जा सकता है? तो मेरा कहना है कि ट्रीटमेंट भी इसका अवेलेबल है, बट आपको समय का ध्यान रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो कंसीव किया और बहुत लेट अपने गाइनो से कंसल्ट किए, आपने बहुत डिले करने के बाद आपको ये कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी आपकी जो है वो एक्टोपिक है। अगर लेट होने के बाद, यानी जो बेबी रुका हुआ है, जो एग फर्टिलाइज होगी, जो एम्ब्रियो बना हुआ है, उसमें अगर हार्ट बीट आ गई है, उसकी साइज थोड़ी इम्प्रूव होने लगी, क्योंकि इस ट्यूब की लंबाई चौड़ाई मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये एक लचीली है जो लपकते रहती है। ये लचीली होने की वजह से इसका जो लचीली होने की वजह से जब ये चिपक जाती है, चिपकने की वजह से भी कभी कभी भ्रूण जो है वो आगे को डेवलप नहीं कर पाता है। ओवरी से लेके और लगभग 1 सेंटीमीटर तक 2 सेंटीमीटर तक अगर बेबी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उतने दूर में है, तो बहुत सीरियस मैटर नहीं है। सबसे सीरियस मैटर कहाँ होता है? जहाँ यूट्रस के पार्ट और ट्यूब के पार्ट दोनों अटैच होते हैं, यानी ये कॉर्नर पे अगर यहाँ बेबी रुका हुआ होता है, इससे आगे ना अंदर यूट्रस में आ पाया और न ट्यूब में, तो इन जगह पे बहुत रेयर केस में डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। वो इसलिए कि सोनोग्राफी में भी बहुत कैमरे की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी तरीके की हो तो जाके यहाँ क्लियर होता है, अदरवाइज थोड़ी देर तक सस्पेक्टेड रहता है। फिर सोनोग्राफी में भी ये दिक्कत आता है कि अगेन 15 डेज, अगेन 1 वीक आपको रिपीट सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। अब रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन कब तक? जब तक आपने तुरंत इसको डायग्नोसिस कर लिया है, यानी 5 to 6 वीक्स के अंदर में अभी बेबी का हार्ट बीट भी अगर नहीं आया है तब तक। तो इसको क्या है, इसके लिए एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं होती है कि हाँ, हम मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग भी कि हम 100% कन्फर्म हो गए कि हाँ मैं गारंटी दे दूँ। गारंटी सर्दिया इलाज नहीं है, बट ठीक है, इसके ट्रीटमेंट है। इसका एक इंजेक्शन आता है मेथोट्रैक्सिया करके, वो लगाया जाता है। उसको कभी किसी को 1 से 2 इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन हाँ उस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसलिए इस इंजेक्शन का अगर आप कभी भी यूज करें तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही करें, उनके अंडर में ही रह के इस मेडिसिन का यूज किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। रही बात अब, या फिर अगर ट्रीटमेंट तभी तक ले जब तक कि ट्यूब फटा ना हो। अगर ट्यूब रप्चर हो गया होगा तो वहाँ हेवी ब्लीडिंग होती है, विजाइनल के थ्रू ब्लीडिंग आपको कम दिखती है, बट ये पेल्विक एरिया में लोअर एब्डोमेन पार्ट में ब्लड के क्लॉट्स
हेवी क्लॉट्स बन के इकट्ठा हुए रहते हैं, जिससे सेप्टिसीमिया होने का चांसेस रहता है। पेशेंट का जो बीपी है वो इमीडिएट फॉल कर जाता है। बीपी फॉल करने से फिर पेशेंट को सीरियस कंडीशन पे खड़े करने वाली बात हो जाती है। इसलिए इस कंडीशन का इंतज़ार ना करें। जैसे ही दिखे कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक पे है, आपको जैसे ही इस बात का खबर मिले, आप तुरंत इसकी डायग्नोसिस पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।